उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। आपको कुछ बोलना हो तो बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जैसे जैसे शहरीकरण, औद्योगिकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे विशेष रूप से नगरों में जैसे जैसे हम वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, बहुमंजिली इमारतें बनाते जा रहे हैं, वैसे वैसे लिफ्ट और एस्केलेटर की आवश्यकता महसूस होने लगी है, उसका उपयोग होना शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि अभी तक बहुमंजिली मकानों में ही लिफ्ट और एस्केलेटर लगते थे, लेकिन अब तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के राज्य में रेलवे स्टेशन पे, तीर्थ क्षेत्रों पे भी, विश्वनाथ मंदिर जैसी जगह पे भी एस्केलेटर का उपयोग होने लगा है। जहाँ लोग भारी संख्या में जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, वृद्ध हो, बच्चा हो, नौजवान हो, महिला हो, सभी लोग लिफ्ट और एस्केलेटर का उपयोग करते हैं। विशेष रूप से जो अशक्त लोग हैं वो पहली मंजिल पर जाने के लिए भी उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अभी तक अपने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर को रेगुलेट करने के लिए या उसका कम से कम रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई अधिनियम नहीं था। कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र हैं, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में लिफ्ट के लिए उनका अपना अधिनियम है, एक्ट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था नहीं थी। कुछ दिनों पहले ये बात विशेष रूप से ध्यान में आई जब नोएडा में एक हादसा हुआ था, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप इस सदन के माननीय सदस्य माननीय देवेंद्र सिंह जी का, माननीय पंकज सिंह जी का, जिन्होंने हम सब का ध्यान उस तरफ आकर्षित किया था। पिछले सत्र में मैंने कहा भी था कि मैं इसके लिए अधिनियम लेकर के आऊँगा। उसी भावना के तहत ये अधिनियम माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत है। मैं इसकी कुछ हाइलाइट्स अगर बताना चाहूँ तो माननीय अध्यक्ष जी, इसमें प्राइवेट निजी परिसर और सार्वजनिक परिसर में रजिस्ट्रेशन दोनों को करना होगा, लेकिन दोनों में हम लोगों ने भेद किया है। निजी परिसर जो है, कोई व्यक्ति अपने घर में लगाता है, कोई एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए उपयोग करता है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन तो हम करेंगे, लेकिन जो शर्तें हैं, बहुत सारी शर्तें उन पर लागू नहीं पड़ेंगी। लेकिन जहाँ सार्वजनिक रूप से जिन लिफ्ट का, एस्केलेटर का उपयोग होता है, वहाँ थोड़े हमने गाइडलाइंस, प्रतिबंध हमने बताया। और प्रतिबंध हमने नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उनको रजिस्टर करना आवश्यक कहा है। उनके कुछ मेंटेनेंस की जो बातें होती हैं, उस पर हमने गाइडलाइंस इस एक्ट के तहत देने की कोशिश की है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो तुरंत सूचित करने की बाध्यता उनको हमने किया है। अगर अधिकारी और ये पाया जाता है कि जिस व्यक्ति को क्षति हुई है, या तो मृत्यु हो गई है, या तो जो गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन भी देना आवश्यक लगे तो कंपेंसेशन देने की भी इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है। एक ही अपवाद को छोड़कर कि जो कारखाना अधिनियम एक माननीय अध्यक्ष जी अलग से है 1948 का, जिसमें इंडस्ट्रियल हाउसेज में, इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेज में या उसके व्याख्या में आने वाली सभी ऐसी जगहों पे उस एक्ट के तहत लिफ्ट का रेगुलेशन होता है। उसके सिवाय तमाम लिफ्ट जो अपने राज्य में लगेंगी उन पर यह अधिनियम लागू पड़ेगा। मैं माननीय सदन से निवेदन करता हूँ इस पर विचार करके इसे पारित करें। माननीय एक सेकंड। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक 2024 जैसा उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक 2024 जैसा उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया ना कहें। मेरे विचार में हाँ की संख्या अधिक है, अतः विचार का प्रस्ताव पारित हुआ। मत संख्या 13, माननीय ऊर्जा मंत्री। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक 2024 जैसा उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित हुआ पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक 2024 जैसा उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित हुआ पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया ना कहें। मेरे विचार में हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। मत संख्या 14, माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय सभापति जी,